नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आपको पता है जैसे कि दिवाली आ रही है और यही एक समय होता है जिस टाइम हम कोई भी साधना करें तो जल्दी फलित और सिद्ध होती है। और बात करेंगे कैसे दिवाली पर पितरों को खुश करें, कैसे पितरों की सिद्धि करें और कैसे किए कराए या किसी का कोई जादू टोना किया हो आप पर या कुछ गलत शक्तियां आप पर छोड़ दी हों, कोई प्रेत आप पर लग गया हो या किसी ने लगा दिया हो, आपका कारोबार बांध दिया हो और बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आप दिवाली पर कर सकते हैं। मित्रों, समय बाद में अपने चैनल पर वीडियो डाल रहा हूं। किसी कार्य में बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका। आपको एकदम से सही जानकारी मिलेगी जो अब तक कहीं नहीं मिली होगी। दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, अगर कोई साधना करना चाहता है तो हम सभी साधनाएं करवाते हैं। उसमें आपको शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण करवाया जाएगा कि आपको भी पता चले कि साधना आपकी सही भी हो रही है या नहीं, और पूरी गारंटी के साथ साधना करवाते हैं। आपको प्रत्यक्ष रूप दर्शन भी करवाए जाएंगे साधना के दौरान। चलो मित्रों, चलते हैं कि कौन सी साधना करें दिवाली पर और कब करें, कैसे करें, क्या भोग दें, सभी कुछ। दोस्तों, दिवाली पर ज़्यादातर लोग मारण, वशीकरण, बादी, काले इलम करते हैं। काली रात होने की वजह से काला इल्म और सिफली इल्म जल्दी जागृत होता है और इस दिन साधना करने वाले को सभी साधनाएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। दिवाली पर साधक ज़्यादातर जिन्नात की साधना करते हैं, काली माता की साधना करते हैं, कलवा पवन की साधना करते हैं, बुलाकी की साधना करते हैं, भूत प्रेत और शमशान सिद्ध करते हैं और ये सरलता से सिद्ध भी हो जाते हैं। अगर आप भी साधक हैं तो दिवाली को व्यर्थ में ना जाने दें। दिवाली पर देवी देवता, पीर पैगंबर, सभी शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं जिस कारण इन्हें सिद्ध करना आसान होता है। बात आती है मित्रों पितरों की। बात करते हैं, पितरों के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। पितरों का सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। पितरों के बिना ना तो कोई देवी देवता सिद्ध हो सकता है, ना ही कारोबार चल सकता है, ना ही संतान सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए सबसे पहले पितरों का पूजन, पितरों की सिद्धि होना। पितर अगर मलिन हैं तो उनका शुद्धिकरण होना जरूरी है। पितर हमारे घर परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं। पितर ही हमें औलाद का सुख देते हैं और धन ऐश्वर्यवान बनाते हैं और पितर ही हमें सभी सिद्धियां प्रदान करवाते हैं। अगर पितर सही ना हो तो कोई भी देवी देवता सिद्ध नहीं हो सकता, ना ही कोई शक्ति प्राप्त हो सकती है। मित्रों, पितरों को खुश करने के लिए और पितरों की सिद्धि के लिए आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सा काम है। आपने दिवाली वाले दिन पंडित को घर बुलाकर भोजन करवाना है, वस्त्र और दक्षिणा दान देनी है, साथ में 2 रोटी गाय की निकालनी है, 2 रोटी कुत्ते की निकालनी है और हो सके तो किसी सिद्ध स्थान पर जाकर पिंड दान करवाएं पितरों के नाम से। त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, अपने पितरों के श्राद्ध करा सकते हैं और नारायण बलि भी करवा सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं तो आपका कार्य सरलता से सिद्ध हो जाएगा और आपके पितर खुश हो जाएंगे और आपको सभी खुशियां सिद्धि प्रदान करते हैं। पितरों के सिद्ध होने पर आप फिर कोई भी साधना करते हैं वो जरूर सफल होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं किया कराया और जादू टोना भूत प्रेत का नाश कैसे करें। जिन लोगों पर किसी ने क्रिया की हो, ऐसा दिन है जिसे हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आपने क्या करना है, शनिवार को आपने 1.25 किलो चावल बना लेने हैं और उसमें आपने ऊपर से बाद में देसी घी और चीनी डाल देनी है और एक 4 मुख वाला दीपक जगाना है सरसों के तेल का और अपने ऊपर से उल्टा बार लेना है सारा सामान और घर में यूं ही
रख देना है। अगले दिन दिवाली को आपने सुबह सुबह ये सामान जल प्रवाह कर देना है और ऐसा करते ही आपका रास्ता खुलने लगेगा। और आपने करना है, एक गुड़िया और एक गुड्डा लेना है जो दुल्हन और दूल्हे जैसा हो। पहले उनकी पूजा करनी है, उनके सामने 7 रंग की मिठाई रखनी है, पान पेड़े रखने हैं, लड्डू रखने हैं। बाद में ये गुड़िया और गुड्डे को उठाकर एक घड़े में लेटा कर रख लेना है और मिठाई श्रृंगार सब कुछ घड़े में डाल लेना है और कहना है, जो भी भूत प्रेत है मेरे साथ चलो। इतना कहकर घड़े को काले कपड़े से घड़े का मुंह बंद कर देना है और अपने ऊपर से उल्टा वार लेना है और चुपचाप जाना है। किसी दरिया नदी में जल प्रवाह कर आना है। ये क्रिया शाम के बाद होगी। इतना करने पर आपसे धीरे धीरे सभी चीज़ें खत्म होने लग जाएंगी और वापस आकर हाथ धोकर जल का छींटा देकर घर में प्रवेश करें। इतना कार्य करने पर आप पर की गई क्रिया भूत प्रेत खत्म हो जाएगा। मित्रों, ये क्रिया थी जिन पर किसी चीज़ का साया हो या किसी ने कोई भूत प्रेत छोड़ दिया हो या उसको कोई गंदे सपने आते हों या जिन्नात छोड़ दिया हो। किसी भी तरह का प्रेत अगर किसी पे लग गया हो तो ये क्रिया उस काम में आती है। अगर पूरे परिवार पे कर दिया है तो उस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7-7 बार उल्टा घुमाकर घर में ऐसे ही रख देना है और उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगले दिन फिर उसी सामान को जल प्रवाह कर देना है। और जो पुतलों वाला कार्य है, अगर सभी पे किसी प्रेत का साया है तो सभी के ऊपर से 7-7 बार उल्टा घुमा लेना है और उसके बाद उसको घर में रखना नहीं है, सीधा उसको जल प्रवाह करने के लिए लेके जाना है और जल प्रवाह करके आना है। चुपचाप जाना है और चुपचाप आना है। इसमें आपको 2 जनों की ज़रूरत पड़ सकती है, एक साथ आपको लेके जाए ताकि कोई समस्या ना आए, अकेला ना जाए, अकेले क्रिया ना करें, नुकसान होने का डर रहता है। और इसमें स्त्री बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, स्त्री को नहीं जाना चाहिए, केवल पुरुष व्यक्ति ही जाएं और फ़ोन को साइलेंट कर लें ताकि किसी का फ़ोन आए और आप कहीं बोलने ना लग जाए। अगर कोई आपको बुलाता है तब भी आपने बोलना नहीं, अगर आप बोलते हैं तो क्रिया वहीं पे ख़त्म हो जाएगी और चीज़ वापस घर पे आ जाएगी। मित्रों, और रास्ते में ही ना ही कुछ खाना पीना है, ना ही किसी से बात करनी है जो कोई बुलाए, और ना ही पीछे मुड़ के देखना है। अगर पीछे मुड़ के आप देखते हैं तब भी चीज़ आपके साथ में वापस आ जाएगी। सीधे जाना है और सीधे ही आपने आना है। रास्ते में कोई बातचीत आपस में नहीं करनी है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी ना बोलें और वापस घर आके जल का छींटा दे के घर में प्रवेश करें। अगर मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।